ये कहानी है एक औरत की, साधारण सी, मेरी या आपकी तरह। रात को वो ठीक से सोई, नॉर्मल। जब उठी तो उसे नहीं पता था कि मेरी अगली सुबह इतनी खतरनाक या एक बहुत बड़ा मोड़ लेने वाली है। सुबह उठी तो उसके बेड के बगल में रखे हुए टेबल के ऊपर एक लेटर था, जिसके साथ में कुछ सरकारी कागज़ भी थे। लेटर उसके हस्बैंड ने उसके लिए लिखा था, जिसमें लिखा था कि मैं तुम्हें छोड़ के जा रहा हूँ, तुम्हें अब मुझ में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैंने तुम्हारी फेवरेट डिश बनाई, तुम खा के सोई, मगर तुमने कुछ कहा नहीं। मैंने न्यू हेयर कट कराया, लेकिन तुम्हें क्या मतलब। साथ ही उसने लिखा कि तुम जब भी ऑफिस से आती थी अपने सीरियल्स में ऐसे डूब जाती थी जैसे मैं एग्जिस्ट ही नहीं करता हूँ। और तो और मैंने परसों एक न्यू टी शर्ट भी पहनी थी, मगर तुम्हें क्या, मुझे तो लगता है तुम्हें उसका कलर तक नहीं पता था। तो ठीक है, अब मैं इस ज़िंदगी में और नहीं जी सकता। मैं जा रहा हूँ, तुम्हारी बहन के साथ जाके सेटल होऊंगा। मुझे ढूंढती हुई आना मत। और एक और बात मुझे पता है कि तुम्हें जॉब से निकाल दिया गया है, तो अब पैसे की तंगी होगी तो भीख मांगने तो बिल्कुल मत आना। औरत शॉक में थी, क्या करती। उसने भी कलम और पेपर उठाया, लिखना शुरू किया कांपते हुए हाथों से। कुछ लिख डाला और डाइवोर्स लेटर साइन करने के अलावा ऑप्शन तो कुछ था नहीं, तो उसे अपने हस्बैंड को पोस्ट कर दिया। हस्बैंड तक जब वो लेटर और डाइवोर्स पेपर पहुँचे तो हस्बैंड लेटर पढ़ के काफ़ी शॉक हुआ। लेटर में ऐसा था क्या, सोचिए। मैं बताती हूँ। लेटर में उसकी वाइफ ने लिखा था, डियर हस्बैंड, मैं जब भी ऑफिस से आती थी सीरियल्स में इसीलिए ऐसे डूब जाती थी ताकि आपकी बक बक मुझे सुननी ना पड़े। रही बात आपके हेयर कट की, तो मैंने देखा था, लेकिन आप लड़की जैसे लग रहे थे और आप पे वो बिल्कुल सूट नहीं कर रहा था, मगर आपको दुख होता इसीलिए मैंने कुछ नहीं कहा। टी शर्ट पे प्राइस टैग एज इट इज़ लगा हुआ था, और जितने प्राइस की वो टी शर्ट थी उतने ही मेरी बहन ने मुझसे सुबह बोरो किए थे आपको गिफ्ट करने के लिए टी शर्ट को। और रही बात उस डिश की जो आपने उस रात बनाई थी, बता दूं वो मेरी बहन की फेवरेट थी। मैं पहले से जानती थी कि आप लोगों का कुछ चल रहा है, बट मैंने सोचा कि ये सब टाइम से सॉर्टेड हो जाएगा, जो कि हुआ नहीं। और साथ ही बता दूं कि मेरे बॉस ने मुझे फायर नहीं किया है, मैंने रेजिग्नेशन दिया है, क्योंकि मुझे एक लॉटरी लगी, जिसके बाद मैंने 2 यूरोप की टिकट खरीदी, एक आपकी और एक मेरी। मगर आपको तो कहीं और जाना मंजूर था, तो आपको आपकी ज़िंदगी मुबारक। अब मैं रिच भी हूँ और एक फ्री वुमेन भी। मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि लाइफ में अगर कोई सडन टर्न आता है तो रिलैक्स कीजिए और सोच समझ के एक डिसीज़न लीजिए। अगर भगवान ने कुछ किया है तो अच्छा ही किया होगा, और आपकी ज़िंदगी में जो भी लोग हैं ना, उनकी कद्र कीजिए, रेदर देन गोना टू फाइंड समवन बेटर इन एक्सपेक्टेशन ऑफ बेटर। आई होप कहानी अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, कमेंट, और जल्द लौटूंगी एक छोटी सी मगर अच्छी सी कहानी के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।